जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल के माध्यम से आपको गुरु जी के सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएं और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। लख लख वार शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का, लख लख वार शुक्राना। जो दिया है उस चीज़ का भी शुक्राना और जो नहीं दिया है उस चीज़ का भी शुक्राना। संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर और एक जीमेल आईडी दिया गया है, जिस पर आप अपना सत्संग हमें लिख करके रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। संगत जी, गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल पर बने रहें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा है मैं आपको वैसे ही सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे और आप भी मेरे साथ गुरु जी का मंत्र जाप कीजिए। संगत जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरा नाम दीक्षा है और मैं लुधियाना से हूँ। और संगत जी, मैं लुधियाना में रहती हूँ और ये मेरा दूसरा सत्संग है। इससे पहले मैंने गुरु जी का सत्संग शेयर किया था, उसमें गुरु जी के साथ मेरी जर्नी शेयर की थी। अब मुझे कई बार गुरु जी का मैसेज मिला है कि तू शुक्राना नहीं करती, तू शुक्राना कर, तू शुक्राना नहीं करती। इसलिए संगत जी, मैं ये अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, और सत्संग सुन के पता चला कि गुरु जी की महिमा का बखान करना भी गुरु जी का शुक्राना करना ही होता है। तो अब मैं गुरु जी की आज्ञा से कि दूसरा सत्संग शेयर कर रही हूँ। सत्संग शेयर करते समय कोई भी भूल चूक हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना संगत जी, माफ़ कर देना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं बताना चाहती हूँ कि जब मेरा पहला सत्संग YouTube पर आया था तो मुझे बहुत खुशी हुई थी। उसके बाद भी गुरु जी ने बहुत मेहर की, बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु पा। और मैं घर में सबको बताने लगी कि गुरु जी की बहुत मेहर है कि सब कुछ गुरु पा की मर्जी से ही हो रहा है। वो मेरे को ड्रीम दर्शन भी देते हैं, मेरे को रोज़ बटरफ्लाई भी नज़र आती थी और हर टाइम गुरु जी अपनी प्रेजेंस फील करवाते थे। संगत जी, लेकिन कुछ दिनों के बाद मुझे ऐसा लगने लगा जैसे ये सब ना अब नहीं हो रहा है। मेरे को बटरफ्लाइज नज़र आनी बंद हो गई। अब कभी काफ़ी दिन बीत गए, मेरे को गुरुजी ने ड्रीम दर्शन भी नहीं दिए। किसी ना किसी कारण से अब जो भी मैं गुरुजी की पूजा करती थी उसमें संगत जी विघ्न आने लग गए। ऐसा लगा जैसे गुरुजी मुझसे नाराज हो गए हैं और अब वो दूर क्यों हो रहे हैं, मेरे से ऐसी क्या गलती हुई है। फिर एक दिन मैंने सत्संग में सुना कि अपनी ब्लेसिंग्स किसी से शेयर नहीं करते, नज़र लग जाती है। संगत के साथ ही शेयर करनी है क्योंकि वही समझ सकते हैं ये सब गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं। बाकी लोग तो मजाक ही समझते हैं कि ये क्या बोल रही है, ये क्या नहीं। मुझे गुरुजी के मैसेज मिले कि गुप्त दान करो, गुप्त पाठ करो,
तब से मैंने घर में भी सबको संगत जी कुछ बताना बंद कर दिया। धीरे धीरे गुरुजी से मेरा कनेक्शन बनने लगा, मगर अभी भी पहले की तरह नहीं हो पा रहा था, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे दिल से मेरे से भी संगत जी गलतियां हो जाती थी। और गुरुजी ने मुझे मैसेज में अवेयर भी किया था, गलत दिशा में उठाया हुआ तेरा हर कदम भारी है, फिर से शुरुआत करनी पड़ेगी, ज़्यादा से ज़्यादा मंत्र जाप कर। संगत जी, मैं अब खुद को सुधारने की कोशिश कर रही हूँ ताकि मैं गुरुजी के विचारों पर चल सकूं। जैसा कि गुरुजी कहते हैं कि किसी की निंदा चुगली मत करो, किसी के बारे में नेगेटिव मत सोचो, और पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं ऐसा ही करूँ। बट संगत जी, फिर भी कभी ना कभी कुछ ना कुछ ऐसा हो ही जाता है। संगत जी, मैं बताना चाहती हूँ कि नवंबर में मेरे भाई की शादी फिक्स हुई थी, और जो सारा अरेंजमेंट मेरे अंकल ही कर रहे थे, क्योंकि मेरी माँ अकेली है, मेरे पापा नहीं है। तो मैंने गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी सब कुछ अच्छा करवा देना, क्योंकि आप ही ने ही करवाना है, गुरुजी ने ही सब कुछ करवाना है। संगत जी, गुरुजी ने सब कुछ बहुत अच्छा करवाया, सबका बहुत ध्यान रखा, हर किसी ने मेरे अंकल की भी तारीफ की। शादी के बाद कुछ फैमिली में प्रॉब्लम्स भी होने लग गई, और मैंने गुरुजी से रोते रोते अरदास की कि गुरुजी का मैसेज आया, जिथे कोई हल नहीं हुंदा उंदा भी हल निकाल दिंदा, और तो फिक्र ना कर, और गुरुजी है ना, सब संभाल लिया। संगत जी, और गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी, मेरे साथ जो कुछ भी होता है मुझे गुरुजी के वही इंस्टेंटली मतलब मिलता है, फेसबुक पर मैसेज या फिर यूट्यूब पर, और मैं हैरान तो हो जाती हूँ कि ऐसा कैसे गुरुजी आपको सब कुछ पता चल जाता है कि क्या चल रहा है और क्या नहीं। गुरुजी सब कुछ संभाल लेते हैं संगत जी। कई बार बहुत गुस्सा आने लगता था, चिड़चिड़ी भी हो रही थी, और सबसे झगड़ने भी लगी थी। मुझे गुरुजी ने तब भी मैसेज भेजा कि अकड़ छाड़ दे पुत्र, हजे भी वक्त है, संभल जा। जब मैं गलत कदम उठाती हूँ, गुरुजी संगत जी मुझे अवेयर करते हैं, मुझे समझाते हैं। गुरुजी ने ये भी कहा कि मैं सिर्फ दिखाना, हाँ मगर मैं सिर्फ रास्ता दिखाना, मगर चलना तो खुद है। गुरुजी, अगर आप नहीं होते तो ना जाने मैं आज क्या होती। हर पल संभालते हो आप गुरुपा, हर पल। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। एक बार ऐसे ही मुझे गुरुजी ने मैसेज दिया कि आज तेरे बड़े मंदिर आना तय है, और मैंने सोचा इट्स इम्पॉसिबल, मगर दोपहर के बाद अचानक से मेरे अंकल का फ़ोन आया कि नकोदर चलना है, वहाँ साईं मुराद शाह जी की दरगाह है। संगत जी, मैं कभी बड़े मंदिर नहीं गई थी, बट उस दिन ऐसा फील हुआ कि वहीं जा रही हूँ। मैंने गुरुजी को अरदास की कि मुझे आप ही के दर्शन करने हैं वहाँ भी। और जब मैं वहाँ गई तो मैंने नोटिस किया कि वहाँ पर भी पीकॉक और भोलेनाथ का स्वरूप है साईं जी के साथ, जो मैंने पहले कभी नोटिस नहीं किया था संगत जी, इतनी बार जाकर के भी। फिर मुझे फील हुआ वो भी गुरुजी ही हैं, जो फीलिंग मतलब अलग ही होती थी वहाँ, पहले कभी नहीं आई। एक बार हम एक धार्मिक यात्रा पे भी गए थे, मगर मेरा वहाँ मन नहीं लग रहा था, और गुरुजी की प्रेजेंस भी फील नहीं हो रही थी। कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था संगत जी। मुझे लगा कि शायद वो नाराज़ है, क्योंकि मैं किसी और मंदिर में आई हूँ। रात को मैंने गुरुजी का पॉकेट स्वरूप से मैंने बातें की, और उन्हें बहुत मिस कर रही हूँ। मैंने कहा मैं आपको बहुत मिस कर रही हूँ। फिर संगत जी, गुरुजी ने मुझे ड्रीम बटरफ्लाई के रूप में और ड्रीम दर्शन दिए, और सुबह जब मंदिर में माथा टेकने के लिए गए थे, वहाँ मुझे बटरफ्लाई भी नजर आई, और अब सब अच्छा लग रहा था संगत जी। संगत जी, अब मैं जिस भी रब के दर पर जाती हूँ, उनमें मुझे गुरुजी ही नजर आते हैं। संगत जी, मैं एक और इम्पॉर्टेंट सत्संग शेयर करना चाहती हूँ।
जो किसी ना किसी के मन में ज़रूर होगा। संगत जी, मैं गुरु जी की जोत लगा करके पूजा करती हूँ शाम को। जब मैं गुरु जी से नई नई जुड़ी थी तब मैंने सुना था कि गुरु जी के दरबार में कोई वहम नहीं करना, पीरियड्स में भी पूजा कर सकते हैं, तो मैंने भी कर दी। जबकि मेरे घर में सब इस बात के खिलाफ थे। हमारे घर पर इन दिनों में बिल्कुल भी मंदिर के आसपास भी नहीं जाते हैं। संगत जी, अगले मंथ भी मेरे को सब मना कर रहे थे, बट फिर भी मैंने गुरु जी को बोला कि अगर आप नहीं चाहते हो कि मैं ये जोत ना जलाऊं, ये जोत ना जले, तो संगत जी सच में जोत के साथ मतलब जोत जो जल के साथ ही बुझ गई। ऐसा 2 बार हुआ। मैंने फिर अपने कमरे में गुरुजी के ब्रेसलेट स्वरूप के आगे जोत जलाई, ये सोच कर कि कहीं गुरुजी परीक्षा ना ले रहे हो। तो मैं वहमों में नहीं पड़ती हूँ, गुरुजी पर विश्वास करती हूँ। और आप मानेंगे नहीं संगत जी, मेरी बेटी मैस्टिक से खेलने लगी और उसने जला दिया और ब्रेसलेट संगत जी बेडशीट जल गई, जिससे मैंने फटाफट से बुझाया, वरना कुछ भी हो सकता था संगत जी, कुछ भी हो सकता था। इस बार मेरी सास को पूरी रात नींद नहीं आई थी इस बात पर। वो भी गुरुजी को बहुत मानती हैं, बट फिर भी उन्होंने कहा कि तो इन दिनों में जोत मत जलाया कर, नहीं जगाएगी। जैसा हमारे घर में है हमेशा से वैसे ही चल रहा है, वैसा ही होगा। अब मैं कभी भी उन दिनों में गुरुजी का जोत लगा के पूजा नहीं करती हूँ। मुझे तो गुरुजी ने यही मैसेज दिया। और फिर मैंने एक सत्संग में भी सुना था, एक बार एक आंटी जो एक ब्राह्मण फैमिली से थी, उन दिनों में गुरुजी को भोग लगाते हुए डर रही थी कि मैं ठीक कर भी रही हूँ कि नहीं। तभी उनकी थाली गिर गई और उन्हें गुरुजी का यही मैसेज मिला कि ये ठीक नहीं है। ये सत्संग सुनते सुनते ही संगत जी मुझे जवाब मिल गए। संगत जी, मुझे ऐसा लगता है कि जब तक आपके मन में कोई वहम नहीं है और आप बिना किसी वहम के सच्चे दिल से आप गुरुजी की पूजा करते हैं, तो गुरुजी को कोई ऐतराज़ नहीं है। लेकिन अगर आपके खुद का मन कहता है कि ये ठीक नहीं कर रही हूँ, तो उस पूजा को करने का भी कोई फायदा नहीं है। गुरुजी तो संगत जी सिर्फ मन के भाव से खुश हो जाते हैं। बहुत प्यारे हैं हमारे गुरुजी, हमारी हर छोटी छोटी ख्वाहिशों का भी बहुत ध्यान रखते हैं। कुछ दिन पहले से मेरा संगत जी गोलगप्पे खाने का बहुत मन था और गुरुजी ने पूरी फैमिली का प्लान बना दिया। हम सब जिस जगह गोलगप्पे खाने गए थे वहाँ अचानक से ट्रैफिक लगा और बिल्कुल सामने 2 गाड़ियाँ खड़ी हुई थी जिसके पीछे जय गुरुजी लिखा हुआ था। आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। कई बार गुरुजी मन में जो भी चल रहा होता है ना, वो ऐसे ही पूरा करते हैं गुरुजी। हम सब सोचते रह जाते हैं अपने गुरुजी, वाह गुरुजी आपने तो ये भी सुन लिया, वाह आपने तो अपनी प्रेजेंस भी शो करी है। वहाँ भी अपनी संगत जी गुरुजी प्रेजेंस शो करते हैं, उनकी कृपा से हो रहा है सब कुछ। आपका जितना शुक्राना करूं उतना ही कम है गुरुजी। संगत जी और भी बहुत से सत्संग हैं, लेकिन सत्संग काफ़ी लंबा हो जाएगा। गुरुजी, मुझसे सत्संग शेयर करने में कोई भी गलती हो गई हो और जो कि हुई होगी और तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। आपने जो कुछ भी दिया है उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना, और जो नहीं दिया है उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना। अपने बड़े मंदिर जल्दी बुलाना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग था आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।
मैं अपना ये पहला सत्संग ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। ये संगत जी मेरा दूसरा सत्संग है जो कि मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ गुरु जी की कृपा से। संगत जी, जैसे कि मैं अपने पहले सत्संग में आप सबको बता चुकी हूँ कि मेरी जर्नी गुरु जी से कैसे शुरू हुई थी। मेरी जर्नी गुरु जी के साथ संगत जी 2012 में शुरू हुई थी और वो मेरी जो पहला सत्संग था वो मेरा सत्संग प्रेगनेंसी डिलीवरी से रिलेटेड सत्संग था कि कैसे गुरुजी ने मेरी प्रेगनेंसी सफल करवाई, कैसे मेरी डिलीवरी करवाई, कैसे मुझे बेबी ब्लेस किया। वो मेरी जो जर्नी थी गुरुजी के साथ संगत जी, वो मेरा बहुत बड़ा सत्संग था जो कि गुरुजी की कृपा से मतलब मैं आप सबसे शेयर कर सकी थी। इस बार मैं अपने सत्संग में अपनी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड सत्संग बताना चाहती हूँ कि गुरुजी ने संगत जी मेरी पर्सनल लाइफ में क्या चीज़ें लेकर आए, क्या चीज़ें मेरी लाइफ में चेंजेस आए हैं, मैं वो सब बताना चाहती हूँ संगत जी गुरुजी की कृपा से। तो संगत जी, मैं अपने सत्संग की स्टार्टिंग करने से पहले मैं सबसे पहले मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, कुछ भूल चूक हो जाए तो मुझे क्षमा करना। जैसे कि संगत जी मैंने बताया था कि 2012 में गुरुजी से जुड़ी थी। तो गुरुजी से जुड़ने के बाद 2015 में मेरा रिश्ता फिक्स हुआ था मैरिज का। वो लोग गुरुजी को बिल्कुल भी नहीं मानते थे, सामने वाले लोग। गुरुजी ने 2015 में मेरा रिश्ता फिक्स किया। मेरा 25 नवंबर 2015 को रोका हुआ था। तो संगत जी मेरी शादी पूरी 1 साल लटकी रही। मतलब 2016 में मेरी शादी हुई थी 9 दिसंबर को, रोका हुआ था 25 नवंबर को 2015, शादी हुई थी 9 दिसंबर 2016। उसका एक रीज़न था कि मेरे अंकल जो करते थे वो कामकाज उनका एकदम से डाउन हो गया। तो मेरे घर वालों ने मेरे अंकल की फैमिली है, उन लोगों ने सोचा कि भाई 1 साल तो चाहिए लड़के को सेट होने के लिए। अब उस ड्यूरेशन में मेरे पापा बहुत बार रिश्ता तोड़ने गए, क्योंकि कोई भी लड़की वाला ये नहीं बर्दाश्त करेगा कि सामने वाला लड़का सेट नहीं है और हम अपनी लड़की की शादी कर दें। मेरी मैरिज जो मेरी शादी थी लव कम अरेंज मैरिज थी। तो इसलिए संगत जी घर वालों को थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा। पर उसके अलावा भी संगत जी मेरे घर वाले काफ़ी बार रिश्ता तोड़ने गए पर वो नहीं टूटा संगत जी। तो ठीक है, मुझे लगा कि गुरु जी मेरे घर वालों को भी लगा कि नहीं, ये भगवान की रजा इसी में ही है। उस टाइम संगत जी गुरु जी से मेरे घर वाले जुड़े थे, लेकिन इतना नहीं। और मेरे फादर तो संगत जी बिल्कुल भी नहीं मानते थे, मतलब आज भी नहीं इतना मानते। मतलब मैं, मेरी मदर, हम लोग ही मानते हैं। तो ऐसे जैसे पूरा 1 साल मेरा लटका रहा रिश्ता। उस साल संगत जी मेरे बहुत लड़ाई झगड़े भी रहे शादी से पहले, बहुत कलेश रहे, मतलब बहुत रोना धोना बहुत कुछ रहा। इसके बाद संगत जी जैसे जैसे मेरी शादी हुई, अंकल ने जैसे जैसे अपना काम सेट किया, गुरुजी की कृपा से अंकल को गुरुजी ने कोई काम भी दिया, उनको सेट किया उन्होंने। तो संगत जी उन्होंने संगत जी पानी के काम से शुरुआत, पानी के डिस्ट्रीब्यूशन के काम से।
तो संगत जी ये एक ठहराव दिया दी होने में संगत जी 2016 में जब मेरी शादी हुई, विद इन मंथ बाद संगत जी, शादी के 1 मंथ बाद मुझे जॉब ज्वाइन करनी पड़ी। मैं शादी के पहले कुछ नहीं करती थी, मतलब मैं जॉब करती थी, लेकिन शादी के 1 साल पहले मैं जॉब छोड़ चुकी थी। तो हमेशा मैं सोचती थी कि कैसे होगा सब चीज़ें कैसे होंगी। मेरे अंकल भी सोचते थे कि कैसे होगा ये सरवाइव हम कैसे करेंगे। गुरुजी की कृपा से गुरुजी ने संगत जी मतलब मेरी शादी के 1 महीने के अंदर ही मेरी जॉब लगवाई। मेरे अंकल का पानी का काम चल रहा था, पर मेरे अंकल की एक दिक्कत थी, वो किसी भी काम को ना टिक के नहीं करते थे। तो उन्हें पैसों का बहुत था कि मैं ज़्यादा कमाऊं। उस चक्कर में ना संगत जी वो पिछला छोड़ के आगे भाग जाते थे। तो उनका ये हिसाब था, वो कहीं भी टिकाव नहीं रख रहे थे। और उनको ना संगत जी कहीं ना कहीं फाइनेंशियली सपोर्ट भी नहीं मतलब दे रहे थे कोई उनके पेरेंट्स। उस चक्कर में क्या हुआ, और संगत जी उनको अपना पानी का काम भी छोड़ना पड़ा। पानी का काम छोड़ने के बाद अंकल ने जॉब पकड़ी, छोटी मोटी नौकरी पकड़ी। संगत जी हम लोग बहुत ज़्यादा, मतलब मैं एक बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करती थी, और मेरे अंकल मेरे से कम थे, पर मेरे को बहुत ज़्यादा स्ट्रगलिंग करनी पड़ी इस चीज़ को लेकर, मतलब फाइनेंशली। संगत जी मेरे सास ससुर जो थे उन्होंने हमें पूरा संभाला फाइनेंशली, घर के प्रति खर्चे, उन्होंने सब कुछ किया, सब कुछ उन्होंने सपोर्ट किया। लेकिन उस चक्कर में हुआ क्या ना संगत जी, सपोर्ट तो उन्होंने किया, लेकिन मुझे ना उन लोगों की हर चीज़ बर्दाश्त करनी पड़ती थी। लड़ाई कलेश तो संगत जी बहुत होते थे। मेरे अंकल मुझ पर हाथ भी उठाते थे, और संगत जी वो हाथ उठाना भी शुरू हो गए। और संगत जी मतलब हाथ उठाना शुरू हो गए तो उससे क्या हुआ, अकेले उन्होंने नहीं हाथ उठाया, हाथापाई हुई हम दोनों की बराबरी की। मतलब ऐसा नहीं है कि उन्होंने ही की, लेकिन मैं भी उसका जवाब संगत जी पलट कर ही देती थी। पर उसमें मैंने 2 बार अपना घर भी छोड़कर आई थी, ससुराल भी छोड़कर आई। मेरे अंकल उस ड्यूरेशन में मेरे को मनाने आते थे कि तुम घर चलो। मैं सोचती थी कि गुरुजी की कृपा यही है कि गुरुजी मुझे वापस ससुराल भेज रहे हैं। तो अंकल ऐसे करते करते मेरी लाइफ में, मेरी शादी को 6 साल हो गए, ऐसे करते करते मेरे को 2.5-3 साल हो गए ये सब चीज़ें मतलब वहाँ पर झेल रही थी। 3 साल बाद जाकर जब मुझे बेबी हुआ, वो बेबी मेरे हस्बैंड, मेरे अंकल नहीं चाहते थे बेबी अभी करना, क्योंकि वो अपने आप को पहले फाइनेंशियल सेटल नहीं समझते थे और वो होना चाहते थे। 3 साल बाद जाकर के जब मुझे बेबी हुआ, मेरी लाइफ बिल्कुल गुरुजी ने संगत जी बिल्कुल चेंज कर दिया। मतलब ऐसा गुरुजी ने पलटी खिलाई मेरी लाइफ को, मतलब मैं बता ही नहीं सकती कि क्या हो गया। मैंने अपनी एक जॉब छोड़कर दूसरी जॉब ज्वाइन की। उस जॉब में संगत जी मुझे इतना तिरस्कार मिला कि मेरी लाइफ हेल हो चुकी थी। मैं हमेशा रोती थी, मेरी ज़िंदगी में कभी इतना गलत जॉब नहीं मिली जो कि मुझे ये जॉब मिली है। इतना पॉलिटिक्स, इतना सब कुछ, इतनी बेइज्जती मेरी होनी, बहुत इंसल्ट होना, मेरे लोगों ने पैसे मार लिए, सब कुछ कर लिया। मुझे बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा संगत जी उस जॉब में, जो मैं आज सोचती हूँ कि
गुरुजी ने मेरे कर्म कटवाए थे उस नौकरी के थ्रू। जब मैं गुरुजी के सत्संग सुनती हूँ, उनके मैसेजेस आते हैं कि मेरे बहुत कर्म खराब थे, जो गुरुजी ने मेरे कर्म, पुट्ठे कर्म सीधे कर रहे हैं। तो आज मैं सोचती हूँ कि मेरे गुरुजी ने उस टाइम पर कर्म कटवाए थे। अब तो बात ये हुई, जैसे मेरी गुड़िया हुई, मैं जॉब कर रही थी, तो जॉब मेरी अचानक से चली गई ड्यू टू कोविड कह लीजिए, या मतलब कुछ भी रीज़न हो सकता है। मैंने अपनी गुड़िया को, संगत जी, 6 महीने की गुड़िया को अपने सास के पास में छोड़ कर गई। मेरी गुड़िया को उस ड्यूरेशन के बीच टाइफाइड हो गया। टाइफाइड होने से क्या हुआ संगत जी, कि मेरे को ना चाहकर भी जॉब छोड़नी पड़ी। मैं ज्वाइन नहीं कर पाई। मेरे को फ़ोन आए थे जॉब से, लेकिन मैं ज्वाइन नहीं कर पाई। उस ड्यूरेशन में क्या हुआ, मेरी बेटी होने के बाद मेरे पापा ने मेरे हस्बैंड को काम खुलवा करके दिया घर पे, मतलब खाने पीने का। मेरे हस्बैंड उस काम को इतना नहीं संभाल पा रहे थे। उन्होंने मुझे ऑफ़र किया कि तू एक काम कर, तू मतलब नौकरी मतलब ना करके तू मेरे पास आकर के मेरे काम पर आ जा। संगत जी, आप मानेगी नहीं, मैं मतलब काम पर जाना उनके साथ शुरू हुई। हम मियाँ बीवी की लड़ाइयाँ वहाँ पर भी होना शुरू हो गई, दुनिया के सामने भी। मतलब हमारी लड़ाइयाँ शुरू होने लगी। मतलब हमारी आपस में ना संगत जी नहीं मिलती थी, विचारधारा ही नहीं मिलती थी। मेरे अंकल ने 1 साल के अंदर अंदर मेरे पापा का भी सारा काम खराब कर दिया। सारे पैसे जो लगे थे, जो लाखों रुपए लगे थे, वो सब बर्बाद कर दिए कि मैं नहीं संभाल पाऊंगा ये काम। क्योंकि मेरे को इस मतलब फ्रीडम चाहिए। तो मेरे घर वालों की बहुत ज़्यादा, उन्होंने बोला कि तेरे घर वालों की बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस है। संगत जी, तो अंकल तो संगत जी बहुत दबाव में आ गई। जब मेरे को बेटी भी पालनी है, मेरे अंकल भी सेट नहीं है, कुछ भी नहीं है। मेरे पापा ने इतना पैसा लगा दिया, इतनी मदद की, सब कुछ कर दिया। मैं बहुत ज़्यादा दबाव में आ गई। संगत जी, मेरे घर वालों ने मुझे दूसरा ऑप्शन दिया कि हम तेरे को भाई, तेरे भाई के साथ एक अच्छा सा काम खुलवा देते हैं, रेस्टोरेंट का काम। तुम दोनों भाई बहन वो संभालो, आगे तेरी बेटी को जो भी हो जाएगा हिसाब किताब। ये चीज़ मेरे अंकल जब छोड़कर चले गए, तब मुझे मेरे पापा ने ऑफर दी। मेरे अंकल ने जॉब पकड़ ली। तो संगत जी, बात ये हुई, इस ड्यूरेशन में क्या हुआ, 4 साल, 3 साल में मैं अपने हस्बैंड के साथ रही, अपने अंकल के साथ। उसके बाद मैं अपने मायके में आ गई। मैं अपने मायके में रहना शुरू हो गई। और मायके में रहना शुरू हो गई तो इससे क्या हुआ, मेरे हस्बैंड और मेरे बीच में दूरियां आना शुरू हो गई। मतलब हम हफ्ते में 1 दिन मिलते थे, हफ्ते में 1 दिन मैं ससुराल जाती थी, हफ्ते में 1 दिन ही मिलते थे संगत जी। लेकिन उस 1 दिन में भी ना हमारे कला क्लेश बहुत ज़्यादा होते थे। मेरे सास ससुर की इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा थी। मेरे हस्बैंड को भड़काना, या जो भी, बहुत सारी चीज़ें, मतलब मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा दिक्कतें रही हैं। तो संगत जी, इस चक्कर में क्या हुआ, मैं हमेशा गुरुजी के आगे रोती थी कि गुरुजी, मैं सबको देखती हूँ, एक नॉर्मल परिवार होता है, हस्बैंड मतलब वाइफ, बच्चा, लेकिन मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मतलब ऐसे ही मैं बोलती थी और गुरुजी के सामने बैठ कर के संगत जी मैं रोती थी। आप मानोगे नहीं संगत जी, आज 3 साल हो गए हैं मैं अपने हस्बैंड से
सेपरेशन हूँ, और मगर डिवोर्स नहीं हुआ, उनका आना जाना होता है, मैं भी उनके बीच में घर चली जाती हूँ, पर हम अलग रहते हैं। मैं अपने मायके में रहती हूँ, मतलब मेरी बेटी को मेरे पापा संभाल रहे हैं, वही पाल रहे हैं, और मैं रेस्टोरेंट में अपना काम देख रही हूँ। मेरे हस्बैंड जॉब कर रहे हैं। मेरे हस्बैंड और उनके घर वाले मतलब एक भी खर्चा नहीं उठा रहे, खर्चा पानी ना मेरा ना मेरी बेटी का। मैं इस चक्कर में क्या हुआ, मेरे हस्बैंड से मेरी दूरियां हो गई। तो संगत जी, एक बीइंग अ लेडी, बीइंग अ वुमन, इतना स्ट्रगलिंग करने के बाद ना एक प्यार की कमी थी मेरी लाइफ में। तो गुरुजी ने 2023 में मुझे किसी दोस्त से मिलवाया, तो उनसे थोड़ी अट्रैक्शन अटैचमेंट हो गई। उनसे अट्रैक्शन अटैचमेंट के बाद मेरा सारा ध्यान उनकी तरफ हो गया। उनसे होने के बाद मुझे नहीं पता, मैं अपने हस्बैंड के साथ आज अलग होना चाहती हूँ, मतलब लीगली अलग होना चाहती हूँ, पर मैं अभी अलग नहीं हो पा रही, क्योंकि मुझे अपनी सामने वाली पार्टी की तरफ से अभी वो चीज़ें प्रॉपर नहीं है, मतलब मेरे को ट्रस्ट नहीं हो पा रहा किसी भी चीज़ में। क्योंकि संगत जी, मैं चाहती हूँ कि पहले जो मैंने गलती की है वो मैं दोबारा ना करूँ, मुझसे दोबारा ना हो इस चीज़ को। जो ये मेरा जो दूसरे दोस्त की जो बात है, उस दोस्त वाले पार्ट के सत्संग अगर गुरुजी की रज़ा होगी तो मैं कभी और नेक्स्ट अपने सत्संग में ज़रूर शेयर करूँगी। संगत जी, अभी मेन मुद्दा ये है कि मैं अपने हस्बैंड के साथ नहीं रह रही, मैं सेपरेशन में हूँ। तो गुरुजी, मेरा कहने का संगत जी ये मतलब है कि गुरुजी ने मेरी लाइफ को ऐसी पलटी खिलाई, उनके मैसेजेस आए कि जहाँ तेरी कदर नहीं है ना, मैं वहाँ तेनू रहने नहीं दूंगा, वहाँ मैं तेको दूर कर देवांगा, उस जगह से देखो मैं दूर कर दूंगा। अब तूने आगे बढ़ना है, जिंदगी में आगे तुझे तरक्की मिलेगी। ऐसे ऐसे गुरुजी के मैसेज आए। जिन लोगों ने तेरी कदर नहीं पाई वो तेरी कदर पाएंगे। आप मानोगे नहीं संगत जी, मेरे हस्बैंड अब मेरे साथ रहना चाहते हैं। मेरे हस्बैंड, मेरे को अब उनको लगता है कि उनकी वाइफ दूर हो रही है, तो मतलब वो मेरे को अपने पास रखना चाह रहे हैं, अपने पास बुलाना चाह रहे हैं। पर अब मेरे मन से ना संगत जी, मतलब उनके लिए मेरे मन में बहुत कड़वाहटें भर चुकी हैं, बहुत ज़्यादा। अब मैं उनके पास नहीं रहना चाहती। अब ये फैसला मैंने अपने गुरुपा पर छोड़ दिया है कि मेरे गुरुजी क्या चाहते हैं, मेरे गुरुजी की क्या रज़ा है। मैं अपने मन की बात गुरुजी से शेयर कर ली है। अभी गुरुजी के ऊपर है, जो उनको सही लगेगा मेरे लिए वो करके देंगे, मुझे यकीन है। संगत जी, इस चीज़ से मैं एक चीज़ सीख गई कि मैं बहुत परेशान थी कि मेरे गुरुजी ने मुझे इनसे अलग क्यों किया, जिनका जवाब गुरुजी ने मुझे दे दिया कि जहाँ तेरी कदर नहीं वहाँ मैं तेरे को रखना नहीं। मेरे को इस बात का गुरुजी ने जवाब दे दिया। आज संगत जी, मैं अपनी लाइफ में अपने हस्बैंड, अपनी सास ससुर, मतलब इतना कोई भी इंटरफेरेंस, कोई भी एक्सपेक्टेशंस नहीं है। मैं टचवुड उस चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मेरी जर्नी गुरुजी ने शादी को लेकर के इस तरीके से सेपरेशन तक पहुँचाई और मुझे अपना रेस्टोरेंट खुलवाया, जो मैं अपने भाई के साथ चला रही हूँ। और संगत जी, गुरुजी की कृपा से अब वो रेस्टोरेंट का काम आगे धीरे धीरे काम बढ़ भी जाएगा।
गुरुजी मेरी इनकम को और भी अच्छा सेट कर देंगे। मुझे अपने गुरुपा पे बहुत विश्वास है। इसी के साथ संगत जी, जो मैं अपना एक बड़ा सत्संग शेयर करना चाहती हूँ, जो मैंने गुरुजी के आगे अर्जी लगाई हुई है, वो जब भी पूरी होगी तो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। मैं आपसे अपने 2 सत्संग और शेयर करना चाहती हूँ, जो बहुत छोटे सत्संग हैं। अगर आप लोगों को पता हो तो एक टाइम पर 2015 या 14 की बात है, उस समय में बीएड होती थी 1 साल की। तो संगत जी, मैंने एमडीयू से रोहतक से बीएड का फॉर्म भरा। जो लोग मतलब लोकल जो एजेंट्स होते हैं उनके थ्रू मैंने पैसे वैसे भी दे दिए थे, फीस भी दे दी। और मैंने, मेरी सिस्टर ने, लास्ट ईयर बचा था 1 साल ख़त्म होने का, उसके बाद से वो बीएड अगले साल से 3 साल की हो जानी थी। तो हमने फ़ोन वोम सब भर दिया, हमारी बुक्स सब आ गई, सब कुछ आ गया। मैंने तैयारी करनी शुरू कर दी। संगत जी, जैसे मतलब पेपर आने वाले थे तो हमें पता चल गया कि हमारी कोई इनरोलमेंट नहीं हुई है और वो लोग हमारे पैसे लेकर के भाग चुके हैं। वहाँ पर कोई बंदा है ही नहीं वहाँ पर। संगत जी, मैं इतना रोई गुरुजी के आगे, इतना रोई कि गुरुजी के आगे कि गुरुजी ये क्या हो गया। ये चीज़ मैं बता रही संगत जी, मेरी शादी से पहले की बात है। उनका गुरुजी ये क्या हो गया, गुरुजी क्या हो गया ये मेरे साथ। मेरे पापा के पैसे थे तो बर्बाद हो गए, मेरी वजह से मेरे पापा के पैसे खराब हो गए, ये क्या हो गया। संगत जी, आप मानेंगे नहीं, इतना बड़ा चमत्कार हुआ मेरे साथ लाइफ में। वहाँ इतने पेरेंट्स से मतलब थे, अब सबने ग्रुप बना लिया एक। इनमें से एक दिन सडनली हमारे पास एक अंकल का मैसेज आता है कि जो जो लोगों के पैसे गंवाए हैं वो लोग इसी जगह पर पहुंच जाएं, वो बंदा हमें मिल गया है और वो सबके पैसे देने को तैयार हो गया है। जय गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आप मानेंगे नहीं संगत जी, 50-55 हज़ार थे, मतलब पूरे नहीं मिले हमें, पर 30-35 के आसपास हमें वापस मिल गए। मैं गुरुजी का लख लख शुक्राना करती हूँ। शुक्राना आपका गुरुजी, जो आपने हमें पैसे वापस करवाए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। इसी के साथ अंकल जी, संगत जी, एक सत्संग और है। 2022 में मेरी मदर का बर्थडे था 4 जून को। मेरी मदर की कमर में बहुत ज़्यादा दर्द था। रात को 11-11:30 बजे की बात है। मैंने अपनी मदर को बोला कि मैं आपको ना मतलब ऑइंटमेंट लगा देती हूँ आपकी कमर में। संगत जी, जो वो ऑइंटमेंट थी तो वो मूव और वोलिनी से भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी ऑइंटमेंट। तो वो अभी न्यू ही बॉटल थी। मैंने उसको खोला संगत जी, मैंने जैसे ही खोला उसके पूरे के पूरे ऑइंटमेंट, मेरे को नहीं पता संगत जी, मैंने जैसे खोला और पूरी की पूरी ऑइंटमेंट मेरी आँख के अंदर चली गई। आप मानोगे नहीं संगत जी, मेरी पूरी आँख जल गई। मैं तड़पती रही, मैं बहुत तड़पने लगी। मुझे दिखना बंद हो गया, सब कुछ एकदम से मेरी हालत ख़राब हो गई संगत जी। रात के 11:30-12 बजे मैंने, मेरे भाई ने जल्दी से भाग करके संगत जी केमिस्ट से एक लोकल से एक ड्रॉप लेकर के आया, जो मेरी आँखों में संगत जी डाली। उसने, आप मानोगे नहीं संगत जी, गुरुजी का मैंने मंत्र जाप किया पूरी रात मैं बिना दर्द के सोई। पूरी रात संगत जी मेरी आँख जली पड़ी थी। पूरी रात गुरुजी ने मुझे एहसास नहीं होने दिया
कि मेरी आंखों में इतना बड़ा एक्सीडेंट हो गया है। सुबह 7 बजे मैं जैसे ही डॉक्टर के पास भागी, उसने एक्सरे किया मेरा। उसने कहा संगत जी, मतलब कहा कि आँख पूरी जली पड़ी है, बंद हो गई है आँख पूरी की पूरी। जब डॉक्टर ने संगत जी मुझे दवाइयाँ दी, गुरुजी ने मेरे कष्ट को, जो रात का कष्ट था, वो मेरा अगले दिन काटा। संगत जी मैं पूरा दिन तड़पती रही दर्द के कारण। पूरा दिन दवाइयाँ डालने के बाद संगत जी मैं दर्द से चिल्लाती रही, मतलब बहुत परेशान रही दर्द से, मतलब मैं बहुत परेशान थी। लेकिन संगत जी मैं सच में एक ये बात आपको बताना चाहूँगी कि गुरुजी ने मेरी पूरी रात कैसे कटवा दी संगत जी, मेरे को नहीं पता। मैं विश्वास नहीं कर सकती कि मेरी आँख जली थी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ये हमारे गुरुजी का चमत्कार है संगत जी। ये हमारे गुरुजी का इतना बड़ा चमत्कार है कि आपको पता भी नहीं चलता कि आपके दर्द, आपके कष्टों को, कर्मों को वो 90% कैसे काट देते हैं। 10% हमें भोगना पड़ता है संगत जी, 10% हमें अपना भोगना पड़ता है। इसी के साथ मैं आपको एक और सत्संग सुनाना चाहती हूँ। मेरे दोस्त का सत्संग है और मेरे दोस्त को अचानक से संगत जी पैरालिटिक अटैक हो गया, बीपी हाई होने की वजह से। उसको पहली बार संगत जी ये अटैक हुआ था। मैंने गुरुजी से बहुत प्रे की संगत जी। गुरुजी ने जैसे तैसे उसको घर पहुंचाया। उसके बाद उस ड्यूरेशन में उसकी मदर की संगत जी डेथ हो गई। जब मैं उसकी मदर के लिए उस पे पहुंची, चौथे या क्रिया पे, तो संगत जी आप समझते होंगे रस्म को। उस रस्म में जब मैं पहुंची तो मैंने देखा कि मेरे दोस्त को 2 बंदे पकड़ करके लेकर आ रहे हैं, क्योंकि उसका हाथ और पैर काम नहीं कर रहा था। संगत जी मैं बहुत शौक हो गई कि गुरुजी ने हॉस्पिटल से चला करके खुद उसको अपने घर भेजा और अब वो 2 बंदों के सहारे चल रहे हैं। संगत जी मैं अचानक से शौक थी इस चीज़ को लेकर के। जैसे जैसे उसका संगत जी थोड़ा बहुत पैर उसका वर्क करना शुरू हुआ, पर हाथ उसका बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा था, बिल्कुल वर्क नहीं कर रहा था। उसको उसी ड्यूरेशन में संगत जी एक सत्संग सुनती हूँ किसी अंकल का। उन अंकल के साथ सेम संगत जी पैरालिटिक वाली चीज़ होती है और गुरुजी के मंदिर में संगत जी पैरालिटिक अटैक पड़ता है और वहाँ की संगत उनको हॉस्पिटल लेकर जाते हैं और वहाँ जाकर गुरुजी की कृपा से वो अंकल रिकवर होते हैं। आप मानेंगे नहीं संगत जी, उसी दिन शाम को मेरे दोस्त को फिर से पैरालिटिक अटैक बीपी हाई की वजह से। जैसे उनका पहला संगत जी पैरालिटिक अटैक बीपी की वजह से पड़ता है, रात को 12 बजे मुझे फ़ोन आता है। मैं हर जगह कैब वैब करके संगत जी उनकी हेल्प करके उनको हॉस्पिटल दोस्तों के थ्रू पहुंचवाती हूँ। मैंने गुरुजी से प्रे करती हूँ कि गुरुजी अब आपको मेरे दोस्त को सही करना पड़ेगा, आपको आज देखो कैसे सही करना है। मैं गुरुजी का 7 बार मंत्र जाप करती हूँ। मैंने जैसे 7 बार मंत्र जाप करती हूँ संगत जी, आप लोग मानेंगे नहीं संगत जी, गुरुजी मेरे मन को बिल्कुल शांत कर देते हैं। जो कि मेरा मन बिल्कुल भी शांत नहीं हो रहा था, बहुत परेशान था मेरा मन, तो वो बिल्कुल भी शांत नहीं हो रहा था। तो अगले दिन संगत जी सुबह अगले दिन मेरे वो दोस्त अपने घर वापस आ जाता है। मुझे नहीं पता होता कि उनका हाथ सही हुआ या नहीं हुआ,
मुझे ये पता होता है कि वो वापस घर आ गए। 2 दिन बाद मैं उन्हें अचानक से वीडियो कॉल करती हूँ। जैसे ही संगत जी मैं उनको वीडियो कॉल करती हूँ, संगत जी आप मानोगे नहीं, उनके हाथ उतना मतलब हाथ वर्क कर रहा होता है। मैं हैरान हो जाती हूँ संगत जी कि मेरे गुरुपाल जी ने मेरी इतनी जल्दी सुन ली, मेरी बात इतनी जल्दी सुन ली। उनका वो हाथ चल नहीं रहा था, उनका हाथ संगत जी वो काम करना शुरू हो जाता है और वो काम कर रहे होते हैं उस हाथ से। मैं हैरान होती हूँ संगत जी। मेरे दोस्त गुरुजी को नहीं मानते, पर मैंने उनके सामने खुद बोलते हुए बात की कि मेरे गुरुजी की चमत्कार की है। मेरे गुरुपा का ऐसा चमत्कार है कि आप कुछ भी बोलो संगत जी, वो सुनते हैं, जो आपकी भलाई के लिए होता है। और ऐसा नहीं है, वो हर चीज़ को, इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल कर देते हैं। ये है मेरे गुरुजी, ये है मेरे गुरुजी के चमत्कार। मैं अपने गुरुपा का लख लख शुक्राना करती हूँ, अपने गुरुजी का लख लख बार शुक्राना करती हूँ। मैं बहुत दिन से संगत जी अपना सत्संग शेयर करना चाह रही थी। गुरुजी के मैसेज सत्संग के थ्रू या नॉर्मल मुझे मैसेज आ रहे थे कि सत्संग शेयर कर, और मेरे मन में संगत जी गुरुजी डाल रहे थे। मुझे नहीं पता संगत जी गुरुजी ने मेरे थ्रू किसको क्या ब्लेसिंग्स देनी है, मेरे थ्रू किसी को क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं, मेरे थ्रू कौन से कर्म मेरे काटना चाहते हैं, वो गुरुजी ही जानते हैं। मेरी संगत के कष्ट काटना चाहते हैं, मतलब हमारी संगत के कष्ट काटना चाहते हैं, मुझे कुछ नहीं पता। बस मुझे इतना पता है मेरे गुरुपा की मुझ पर बहुत कृपा है, और आगे भी जब मेरे गुरुपा चाहेंगे तो मेरे बहुत सत्संग होंगे। मेरे गुरुजी की रजा रही तो मेरे बहुत सत्संग होंगे। गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना, गुरुजी का लख लख शुक्राना, जो उन्होंने आज मुझे इतनी हिम्मत दी मैं दोबारा से अपना सत्संग शेयर करने की। बहुत बहुत शुक्राना आपका। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अब मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम देती हूँ। अगर इस सत्संग को करते वक्त मुझसे कोई गलती हो गई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा संगत जी और गुरुजी, प्लीज़ मुझे माफ़ करना अगर इस सत्संग को करते हुए मुझसे कोई गलती हुई हो तो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। आंटी जी, बड़ा ही प्यारा सत्संग था आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर और एक जीमेल आईडी दिया गया है, जिस पर आप अपना सत्संग हमें लिख करके रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरुजी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। संगत जी, गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरुजी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर के गुरुजी के सत्संग को सुन पाएं और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, लख लख बार शुक्राना। जय गुरुजी। संगत जी, हम लोग बहुत लकी हैं जिन्हें गुरुजी के सत्संग को सुनने का और सुनाने का मौका मिलता है। ये मौका हर किसी को नहीं मिलता, इसलिए हमें कभी भी इस मौके को नहीं गंवाना चाहिए। जितना हो सके सत्संग को सुनना चाहिए और संगत जी सत्संग को पूरा सुनना चाहिए, क्योंकि सत्संग के द्वारा गुरुजी हमें बहुत से सवालों के जवाब देते हैं, बहुत सी चीजें समझाते हैं, बताते हैं कि हमारे लिए क्या सही है और क्या नहीं और हमें क्या करना चाहिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, लख लख बार शुक्राना। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, हमें गुरुजी के मंत्र जाप का नित्य नियम जरूर करना चाहिए, क्योंकि गुरुजी के मंत्र जाप में बहुत पावर है और गुरुजी के मंत्र जाप से हमारे न जाने कितने काम निकलते हैं। और सत्संग और गुरुजी का मंत्र जाप एक ऐसा माध्यम है जो हमें गुरुजी से बहुत जल्दी कनेक्ट करता है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।